हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज एंड हैव। दोस्तों आइए पढ़ते हैं हैज एंड हैव का यूज हम किस तरीके से अंग्रेजी भाषा में करते हैं। तो यहाँ पे आइए देखिए हैज एंड हैव। जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास कुछ है, तब हम हैज हैव का उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम तीनों टेंस में करते हैं। दोस्तों यह डिफिनीशन यह बता रहा है कि जब हमारे पास कोई वस्तु होती है या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु होती है, तब हम वहां पे हैज हैव का यूज करते हैं। हैज हैव को हम तीनों टेंसों में यूज करते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। प्रेजेंट में हम हैज हैव का यूज करते हैं, पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, फ्यूचर में हम विल हैव का यूज करते हैं। वहां पे आएगा पास है और यहाँ पे आएगा पास्ट में आएगा पास थी और फ्यूचर में आएगा पास होगी। इस तरीके से अगर सेंटेंसेस आते हैं कि हमारे पास किताब है, तो यहाँ पर हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। हमारे पास किताब थी तो वहां पे हैड का प्रयोग करेंगे। हमारे पास किताब होगी तो वहां पर हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम हैज हैव का यूज पढ़ना सीखते हैं कि किस तरीके से हम हैज हैव को पढ़े आसानी से, कि मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए अब हम हैज हैव का यूज पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, किसी भी चीज को जानने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा कि अगर कोई रूल होगा तब हम उस तरीके से उस पर चल पाएंगे। अगर रूल नहीं रहेगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे फॉलो करते हैं हम स्ट्रक्चर का। ये स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है, पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हैज, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आया दोस्तों? ये हैज है हम कहां पे यूज करेंगे? जब सिंगुलर नंबर रहेगा। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है ही, सी, इट, नेम। अगर सिंगुलर नंबर रहेगा तो वहां पे हम हैज का यूज करेंगे। अगर प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे, अगर ये प्लूरल नंबर रहेगा तो हम वहां पर हैव का यूज करेंगे। समझ में आया? तो आइए अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हैज हैव को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर है पहला एग्जांपल। फॉर एग्जांपल है मेरे पास, मेरे पास खिलौना है, मेरे पास खिलौना है। तो आइए हम स्ट्रक्चर में जानते हैं। पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज हैव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो मेरे पास खिलौना है, मेरे यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, मेरे की अंग्रेजी हो जाएगा आई। आई होता है प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर के साथ हम लगाएंगे हैव का यूज, आई हैव। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है खिलौना, तो हम यहाँ पे लगा देंगे टॉय, आई हैव टॉय, मेरे पास खिलौना है। तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं, उसके पास ज्ञान है, उसके पास, उसके पास ज्ञान है। तो यहां पे हम उसके के लिए हम लगाएंगे ही है सिंगुलर नंबर, तो ही के साथ हम लगाएंगे हैज, ही हैज नॉलेज, ही हैज नॉलेज। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। नेहा और प्रिया के पास मोबाइल है, नेहा और प्रिया के पास मोबाइल है, नेहा और प्रिया के पास मोबाइल है। तो देखिए या फिर नेता, सॉरी, नेहा, नेहा और प्रिया के पास मोबाइल है। तो यहाँ पे नेहा एंड प्रिया हो गया सब्जेक्ट, नेहा हम लिखेंगे नेहा एंड प्रिया। नेहा एंड प्रिया ये तो नाम है, लेकिन यहाँ पे हो गए दो लोग, तो नेहा एंड प्रिया हैव, प्लूरल हो गया तो यहाँ पे हैव लगाएंगे मोबाइल, नेहा एंड प्रिया हैव मोबाइल। दुकानदार के पास 1 किलो शक्कर है, दुकानदार, दुकानदार
के पास 1 kg चीनी है। तो यहां पर हम कैसे लगाएंगे? दुकानदार, दुकानदार का मीनिंग हो जाएगा शॉपकीपर, 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 शॉपकीपर सिंगुलर नंबर है तो शॉपकीपर के साथ हम लगाएंगे हैज, शॉपकीपर के साथ लगाएंगे हैज शुगर, 1 kg शुगर। समझ में आया? हाँ, शॉपकीपर हैज 1 kg शुगर। ओके, मैं आशा करता हूं कि आप लोग हैज हैव का यूज समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हैज हैव का हमें नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, तो आइए हम पढ़ते हैं हैज हैव का नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, जब वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में अगर नकारात्मक वाक्य आ जाते हैं तो वहां पर हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो आइए हम स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा डू नॉट, डू और डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहां पर आपको जानकर कुछ आश्चर्यचकित होगा कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज क्यों आ गया। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज आता है, उसके बाद हैव लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू या डज, तो यहाँ पे हम डू या डज लगाएंगे। एक सिंगुलर नंबर होगा तो वहां पे डज लगाएंगे और प्लूरल नंबर होगा तो वहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, एग्जांपल, मेरे पास खिलौने नहीं हैं, मेरे पास खिलौने नहीं हैं। तो आइए अब हम इसको लगाते हैं। मेरे की अंग्रेजी हो जाएगा आई, आई है प्लूरल नंबर तो हम लगाएंगे डू नॉट का यूज, डू नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव, आई डू नॉट हैव खिलौने, खिलौने मतलब होता है टॉय, आई डू नॉट हैव टॉय। उसके पास किताब नहीं है, उसके पास किताब नहीं है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट है उसके, उसके की अंग्रेजी हो जाएगा ही है सिंगुलर नंबर तो उसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट का प्रयोग, ही डज नॉट हैव बुक, ही डज नॉट हैव बुक, उसके पास किताब नहीं है। हमारे पास कपड़े नहीं हैं, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। तो तुम्हारे की अंग्रेजी हो जाएगा यू, यू के साथ हम लगाएंगे हैव का प्रयोग क्योंकि यू प्लूरल नंबर, यू के साथ हम लगाएंगे डू नॉट का प्रयोग क्योंकि यू है प्लूरल नंबर, यू डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट है कपड़े तो हो जाएगा क्लॉथ, यू डू नॉट हैव क्लॉथ। समझ में आया नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस को हम इस तरीके से लगाते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्लस, उसके बाद डू या डज, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू या डज, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर WH वर्ड में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आया? तो हम एक एग्जांपल देते हैं, उसको हमें पांचों फॉर्मेट में करना है। पहले अफर्मेटिव में करना है, उसके बाद नेगेटिव में करना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव में करना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसके बाद WH वर्ड। ओके, समझ में आया? तो आइए अब एक एग्जांपल देते हैं। मेरे पास चाबी है, मेरे पास चाबी है। ओके, इसका हमें पांचों फॉर्मेट में बनाना है। मेरे पास चाबी है, मेरे की अंग्रेजी हो जाएगा आई, आई के साथ, आई है प्लूरल नंबर तो पहले हम अफर्मेटिव बनाएंगे, आई प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम लगाएंगे हैव, आई हैव की। अब हम नेगेटिव बनाएंगे, मेरे पास चाबी नहीं है तो क्या हो जाएगा आई, आई के बाद हो जाएगा डू नॉट, आई डू नॉट हैव की। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मेरे पास चाबी है तो क्या हो जाएगा
डू आई हैव की। इसके बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट हैव की। ओके, समझ में आया। अब हम WH वर्ड बनाएंगे। तो WH क्या हो जाएगा, वाई डू आई हैव की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हैज हैव का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड सब समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। जय हिंद।